राम 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 राम। महापुरुषों ने आत्मकल्याणार्थ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च अपने जीवन की अध्यात्म भक्ति अनुभूति का प्रसाद बख्शिश किया है। भवजल जहाज रूप है महाभक्ति निष्काम, तुलसी ता ऊपर चढ़े तिन पायो विश्राम। परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधाराधार, गुण गण निलय सर्वनियंता सर्वेश्वर अखिलेश्वर, भक्त भय भंजन दुष्ट निकंदन जन मन रंजन, सत्यम अनंतम ब्रह्म राम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेशु आइया धर्राम चरण जी नाम उन पुण्य श्लोक पाद पद्मों में जिन्हें कल्प वृक्ष माए बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रणिपात करते हैं। जिनका ध्यान करने मात्र से अशांत चेत प्रशांत हो जाता है। चित्त की चंचलता को स्थिरता प्राप्त होती है, भोग योग में बदल जाता है। संसार की नश्वरता, देह की क्षणभंगुरता, आत्मा की अमरता की अनुभूति होने लगती है। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र, नामानुरागी निर्माण मोहाजित संग दोषा मुनि चतुष्टय का तपस्मरण करते हैं। करोड़ों राम नाम संपन्न इस धरती की माटी के कण कण को वंदन और अभिवादन करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन, भगवत चरणानुरागी, भक्ति पथ पथिको, भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, भक्ति संवाद चल रहा है। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हैं। आज हम भक्ति में भी महाभक्ति का रसास्वादन करेंगे। जब भक्ति में निष्कामता का प्रवेश होता है तो भक्ति महाभक्ति बन जाती है। विशाल समुद्र है, पर जिसे जल जहाज का आश्रय प्राप्त हो गया है, स्टीमर का आश्रय प्राप्त हो गया है, उसे सिंधु की अगाध जल राशि से कोई भय नहीं होता। और चरैवेति वैदिक सूत्र का अनुगमन करते हुए मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। इस विराट भवसागर में महाभक्ति की शरण लेकर के इसको भाव सागर में परिवर्तित करते हुए जो भक्ति के जहाज पर बैठ गया है, निष्कामता का टिकट जिसने ले लिया है, फिर संसार के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष इनका किसी का कोई भय नहीं रहता।
भवजल जहाज रूप है महाभक्त निष्काम, भव नाम संसार का। इस संसार के विराट समुद्र को पार करने के लिए भक्ति के जहाज में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करिए। भवजल जहाज रूप है महाभक्त निष्काम। नाम की नौका में, भक्ति के स्टीमर में कामनाओं से अपनी उपस्थिति दर्ज न कराएं। हमारा परमात्मा निष्काम है, निर्विकार है, और परमात्मा की तरफ चलने वालों को चाहिए अपने अंदर भी निर्विकारिता और निष्कामता के विचार स्थापित हो, तो भक्ति का आनंद कुछ और ही दिखलाई देगा। तुरसीता ऊपर चढ़े तिन पायो विश्राम। जो नौका पर चढ़ेंगे, स्टीमर में चढ़ेंगे, जहाज में बैठेंगे, कोई रेलवे स्टेशन या मोटर स्टैंड पे खड़ा खड़ा कहे अब क्या है, प्लेटफार्म पर आ गया हूँ, मोटर स्टैंड पर आ गया हूँ, रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ, एरोड्रम पर पहुँच गया हूँ, बस अब तो आ गया हूँ, मंजिल मिल गई। नहीं, उसे उस साधन को अंगीकार करना पड़ेगा। अगर बस से यात्रा है तो बस में बैठेंगे तो मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, ट्रेन में बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखिए, ट्रेन में बैठने के लिए भी आपकी सहजता सरलता होनी चाहिए। निष्कामता का अर्थ है सुख मुझे ही नहीं, समाज और राष्ट्र को ही प्राप्त हो। मेरी कोई कामना नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न अर्थाकांक्षी है, नानी और कोई आकांक्षा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, कोई संसार की आकांक्षा भी नहीं। और गति न चाहूँ निर्वाण, कैवल्य पद की गति भी मुझे नहीं चाहिए। बस जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म में मुझे परमात्मा का चरणानुराग मिले। ऐसो वर दियो राम जी, यो मांगे राम चरण। दूजी आसन उपजे तुमरे चरण शरण। तुमरे चरण शरण और सब लखों विनाशा। महाप्रभु याचना करते ही पर निष्कामता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। इसलिए संप्रदाय के आचार्य चरण का नाम ही रामचरण, ऐसा विलक्षण नाम प्राप्त हुआ गुरुदेव से। भरत जी ने रामचरणों को पाया, राम पादुका को पाया, ये भरत की निष्कामता थी। प्यार दशरथ सहज है विश्वासी, किंतु दुनिया है मंथरा दासी। तेरे ईश्वरी की अयोध्या में मेरा मन भरत सा सन्यासी, मेरा मन भरत सा सन्यासी। निष्काम भारत की धरती का ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ। बड़ा भाई भी सत्ता को स्वीकार न करे और छोटा भाई भी स्वीकार न करे, दोनों सत्ता से अनासक्त होकर, सत्य में आसक्त होकर सारे समाज को सत्य का मार्गदर्शन करती है। इसलिए हमारा भारत देश राम और भरत का देश है। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य का देश है। इसलिए भारत भूमि पर शांति की अखंडता और अनगिनत बार उथल पुथल के बाद में भी कोई आनंद को छीन नहीं पाया। यही इसकी विलक्षणता है, निष्कामता।
और आप श्रवण कर रहे हो महाराज अम्बरीश के दिव्य चरित्र को। कौन उनके समान निष्काम होगा? एक चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन भगवत आराधना में इतने तल्लीन। क्या समर्पण है, क्या निष्ठा है, क्या आस्था है। एक सम्राट इतना पुण्यवान, तो क्या प्रजा पीछे रह पाएगी? इति शास्त्र कहते हैं कि प्रजा अगर पुण्यवान हो तो राजा को पुण्य का छठा अंश प्राप्त होता है, और राजा अगर पुण्यवान है तो प्रजा को छठा अंश प्राप्त होगा। राजा प्रजा दोनों पुण्यवान है, उस राज्य के अंदर पुण्य की कल कल नाद नादी सरिता क्यों न बहेगी। महाराज अम्बरीश के चारु चरित्र को जितनों दिन तक कहा जाए उतना कम पड़ेगा। इसके निष्काम महायोगी, सचमुच देखा जाए तो अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथः महाराज अम्बरीश थे। यत्किंचित प्राप्त करके भी अहम आ जाता है, पर उनके जीवन में कहीं पर भी अहम फटक ही नहीं रहा था। थोड़ा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा यश मिला, दुनिया पर हंसने लगी, थोड़ा सा रूप मिला, दर्पण ही तोड़ डाला, थोड़ा सा अधिकार मिला, तबाही मचा दी। इस प्रकार तमाम उम्र चलनी से पानी भरते रहे और अपनी समझ में बहुत बड़ा काम करते रहे। चलनी समझते हैं, हजारों छिद्र होते हैं, उससे पानी भर सकते हो क्या? पर नज़रबंदी की खेल वाले तो उसमें भी पानी भर देते हैं। हाँ, मैं एक जादू जानता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ, और आप भी सबको बता सकते हैं। फिर जिसमें एक बूंद पानी नहीं टिकता, ऐसी चलनी में से एक बूंद पानी नहीं जाएगा। बताऊं जादू? गंवार फाटेगा, रस लगा लो चलनी में और सुखा दो, उसके बाद आप पानी भरो, पानी जाएगा ही नहीं। हाँ, नहीं तो आप सोचोगे ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या जादू है। लेकिन भक्ति के इतिहास में एक ऐसा प्रमाण, अगर मटके में एक छिद्र हो तो पानी नहीं टिक पाएगा, पर भक्ति के जगत में एक अकाट अभेद्य अद्वितीय ऐसा भक्ति का उदाहरण कि 108 छिद्रों वाले मटके में जल भर करके भक्तिमती राधा लाई और एक बूंद पानी नहीं गिरा। ये राधा की भक्ति का अद्भुत इतिहास था। वो भक्तिमती राधा जिसे भक्ति स्वरूपा ही थी, भक्ति स्वरूपा ही कहा गया। भागवत में तो नाम भी नहीं है 18,000 श्लोक में। और स्वामी जी जैसे शब्द ब्रह्म के मर्मज्ञ, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, उन्होंने प्रश्न कर दिया संसार से, भागवत में व्यास श्री बखानी क्यों नाई। व्यास जी ने राधा का नाम क्यों नहीं लिया? राधसा शब्द आया है, राधा नहीं आया। हाँ, एका अपरा याम गोपीम अनयत, एक गोपी को लेकर के भगवान चले गए थे। चिंतनकारों ने तो बहुत सुंदर प्रसाद दिया है, पर निर्गुण ब्रह्मोपासक जब राधा शक्ति का स्मरण करते हैं
तब याद रखना चाहिए कि राधा किसी मिट्टी की पुतली का नाम नहीं था। राधा व अलौकिक अपरा अद्वितीय विलक्षण भक्ति का नाम है। आओ आज अपन कुछ उदाहरण और प्रमाण इस बारे में जानें और प्रसंग भी हम एक ऐसी भक्ति का विलक्षण महाराज अम्बरीश से जुड़ा हुआ है। एक दिन था कि कबीर राम 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 करते थे निरंतर सतत, पर जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि जैसे कबीर निकलते पीछे से कबीर 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 की आवाज आती है। कबीर चौंके, चारों तरफ नजर डाली, कोई नजर नहीं आया। पर जंगल की जिन झाड़ियों में से निकलते थे तो झाड़ी में से कबीर कबीर, जिन झाड़ियों में बैठ करके कबीर राम 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 करते थे, जिस वृक्ष के नीचे आसन लगा करके राम राम करते थे, आज उस वृक्ष के अंदर से कबीर कबीर की आवाज आ रही है। यही तो सतसत कर्म का विचित्र फल है। चिड़िया सुबह से चींटियां खाती है, चिड़िया उड़ने वाली चिड़ी चींटियों को खाती है, पर ध्यान देना जब चिड़िया मरती है तो लाखों चींटियां चिड़ी को खाती है। ये विचित्र कर्म फल है। अष्टादशेषु पुराणेषु सुवासन वसन व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार है कि सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से दुख मिलेगा। कबीर हतप्रभा हो गए और कबीर के अंतकरण से एक आवाज निकली, आप कौन हैं? मेरा नाम पुकारने वाला भाव कौन? अब सामने आइए। कबीर ने साहस बटोरा, इतनी मधुर आवाज, एक आकर्षण, एक मधुर स्वर था कबीर शब्द में। कौन है आप? कहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त के अंतकरण में जितनी उत्कंठा होती है, नेत्रों में लालसा जगती है, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान के अंतकरण में अपने भक्त से मिलने के लिए उत्कंठा जागृत होती है। बस कोई एक बार परमात्मा से अपना रिश्ता तो जोड़ ले। इतना कहना था कबीर का। कबीर आंख बंद करके कहते, कौन है आप? कौन है आप? कबीर कबीर कहने वाले। इतने में कबीर का आवाज आई, कबीर जी आंख खोलिए और देखिए मैं कौन हूं। आंख खोला तो देखा कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमात्मा समक्ष हैं। बोले आप? बोले हाँ। तो आप कबीर कबीर और मेरे पीछे पीछे? भगवान ने क्या सुंदर जवाब दिया, मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कभी तुम्हारा मन गंगा के नीर के समान निर्मल हो गया है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं। धन्य है कबीर तुम्हारी भक्ति। भगवान की श्रीमुख से कबीर अपने भक्ति की जब भूरी से प्रशंसा श्रवण करते हैं तो कबीर बिलख पड़े, कबीर रो पड़े। कबीर की आंखें सामान बन गई और कबीर ने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं आप? करोड़ों कबीर बह गए, लाखों दह के माए, अनंत कबीर भरमत फिरे हम किस कबीर के माए। और कबीर ने भगवान के समक्ष एक अद्भुत बात रख दी, कबीर कबीर क्या करो
और शोधो आप शरीर, एक गोपियन के ऊपरे और वारू कोटि कबीर। आप क्या कबीर कबीर की बात कर रहे प्रभु, आप भक्ति की बात कर रहे हैं। कबीर कबीर क्या करूं, और शोधो आप शरीर। अपने भीतर झांक करके देखो या देखो, एक गोपियन के ऊपर वारों कोटि कबीर, एक गोपी के ऊपर करोड़ों कबीर निछावर कर दें, पर भक्ति के जगत में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कबीर नाम नहीं लेते, कबीर कहते एक गोपी के ऊपर, वो एक गोपी कौन, भक्ति मती, भक्ति स्वरूपा राधा, कबीर जैसी। कितनी विलक्षण भक्ति हो। कबीर जी ने 14 अरब ज्ञान में भाका, 2 ही शब्द न्यारा कर राख्या। इतनी वाणी में कथी जितनी बालू रेत, 84 के जीव को तो भी लगे न एक। मैंने इतनी वाणी का उच्चारण किया है अनगिनित। कई महापुरुषों ने खूब वाणियों का सृजन किया, लेकिन भविष्य की तरफ निहारा तो अपनी वाणी को जल में प्रवाहित कर दिया। आने वाला यह साक्षरवाद का युग महापुरुषों के संत साहित्य के मर्म को समझ नहीं पाएगा, और ना ऐसे ज्ञान भक्ति वैराग्य के बांके पथ पर चल पाएगा। हम तो थोड़े से कष्ट के पीछे ही भक्ति को दूर कर देते हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है। सुख और सुविधाओं में अगर भक्ति है तो भक्ति का क्या औचित्य है। दुविधाओं में, विषमताओं में सारा जगत करता है, पर सुख सुविधाओं के लिए नहीं। अराबिया बहुत अच्छी भक्तिमती नारी हुई है। पूछा कुछ लोगों से, तुम ये नाम स्मरण, दान, पुण्य, उपकार, भगवत भक्ति क्यों करते हो? लोगों ने कहा स्वर्ग का सुख मिलेगा, स्वर्ग का अमृत मिलेगा, स्वर्ग का भ्रमण मिलेगा। कुछ लोगों से पूछा क्यों करते हो? लोगों ने कहा नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अराबिया मुस्कराई और कहा अच्छा अच्छा, यानी स्वर्ग के सुख के लोभ का आकर्षण और नरक के दुख का चिंतन, अर्थात नरक के भय से भयभीत होकर अथवा स्वर्ग के सुख भोग की आकांक्षा को लेकर तुम लोग भक्ति कर रहे हो, उपकार कर रहे हो कि हमें कष्ट ना मिले और स्वर्ग मिले। पर राबिया ने कहा अगर स्वर्ग और नरक ये दोनों सामने ना हो तो क्या तुम भगवत भक्ति नहीं करोगे? क्या निष्काम भक्ति कहलाएगी? नरक में न जाना पड़े, यह भी सकाम भक्ति है। स्वर्ग मिले, ये तो अपने आप में सकाम भक्ति सिद्ध है। पर दोनों की आकांक्षा न हो। 16,108 रानी पटरानियों ने भगवान को पाया, लेकिन सुहाग के रूप में पाया। हमें सुख मिले, अच्छा आपके इंदौर में सत्यभामा कृष्ण का मंदिर है क्या? कालिंदी कृष्ण का मंदिर है क्या? इतना विराट इंदौर महानगर है ये। सत्या कृष्ण का मंदिर है क्या? नागरीति कृष्ण का मंदिर है क्या? लेकिन राधा कृष्ण का मंदिर तो घर घर में प्राप्त हो जाएगा। राधा भक्ति है, आत्मा तो राधिका।
स्वामी जी संताजी जी महाराज ने राधा को किस दृष्टि से देखा? का राधा कहा कृष्ण सूरत राधिका संत दास, शब्द गुरु का काना, शून्य मंडल बिच रमत है देख भय हैरान। शून्य मंडल बिचत बाजत मुरली एक, ताकि धुन बिच संत दास उठत राग अनेका। ये जो शब्द है यही परमात्मा है। अक्षर का कभी क्षर नहीं होता है, विनाश नहीं होता, इसलिए रामनिष्ठ संप्रदाय शब्द ब्रह्म की उपासना करता है। कोई आणविक शक्ति शब्द ब्रह्म पर आक्रमण नहीं कर सकती, पर शब्द ब्रह्म के आक्रमण से कोई बच नहीं सकता। सुरता हमारी वृत्ति यही राधिका है। शब्द सुरता का संयोग आनंद का सृजन है, वही महारास है। जहाँ जगत की चाह नहीं है निष्कामता है, चाह के लाय बुझी सब ही जब लहर लई सुख सागर की। भीतर का प्रकाश अद्भुत करोड़ों सूर्य का प्रकाश जहां काम नहीं करता, वहां ऐसा अलौकिक प्रकाश, जिस प्रकाश की एक झलक पा करके दासी पुत्र उद्वेलित हो उठे। आकाशवाणी सुनी, अपरिपक्व शाया नाम, अभी तुम्हारी भक्ति अपरिपक्व है, कुछ साधना और प्रबल करनी पड़ेगी, कष्टों को देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें जन्म मिलेगा। उस जन्म में तुम मेरी प्रबल भक्ति करोगे, नाम तुम्हारा रहेगा नारद। और दासी पुत्र से नारद बनने पर उन्होंने जिस प्रकाश को प्राप्त कर लिया, फिर कभी अंधेरे में नहीं भटके। अंधेरे में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा अध्यात्म प्रकाश दिया। कोई आपके हमारे जमाने में नारद हुए हैं क्या? सनातन काल से। और महाराज अम्बरीश के चरित्र के साथ नारद का इतिहास कैसा जुड़ा हुआ है सुन करके आपके दंग रह जाएंगे। तो आओ, पहले तो मैं इस बात पर, मेरा मन कहता है भक्ति की निष्कामता के लिए मुझे निष्काम भक्ति साम्राज्ञिनी भगवती राधा का चारु चरित्र की एक झलक आपकी आस्था की थाली में स्थापित करूं। एक बार भगवान श्री राधा अनुरोध करती है, प्रभु आपने मुझे अंगीकार किया, लेकिन सबके समक्ष वामांगिनी तो बनाया नहीं। आप जानते हो और मैं जानती हूं, पर आने वाला समय इतना मति भ्रष्ट रहेगा, मंदमति वाला रहेगा। लोग जाना क्या क्या भ्रष्टवाचक चिन्ह लगाएंगे, अंगलियां उठाएंगे, जाने क्या क्या होगा। आप कृपा करें और ध्यान देना, भागवत में एक अलौकिक प्रसंग ऐसा है। 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसा और 7 साल की अवस्था वाले योगेश्वर कृष्ण अपने योग बल से हाथ की कनिष्ठांगुली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। इत्युक्तेन, हाथ पर नहीं, अंगुली पर नहीं, नाखून पर। अब हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आप ये नाखून क्यों बढ़ाते हो? बोले आप कैसी बात करते, आप शास्त्र प्रेमी हैं स्वामी जी, आपने शास्त्र नहीं पढ़े? अगर भगवान कृष्ण का नाखून नहीं होता तो पर्वत कहाँ पे टिकाते? संसार के पास तर्क के विचित्र होते हैं। और स्वामी जी ने एक बात कही, साधु बोले एक रस या घने कला घटमाए। संत तो एक रस को नजर मध्य रख कर की बात करते हैं और संसार उसके 100 बातें बना देते हैं। शूर्पणखा जब मरी न प्रभु राम के है तो मरते मरते का प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम,
भगवान का बोलो क्या बात है? बोले प्रभु आपके शासन काल में आपके कर कमलों से मेरा उद्धार हो रहा है, तो मेरी अंतिम इच्छा तो पूछ लो। हाँ हाँ, भगवान का बोलो क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है? बोले प्रभु आपने धरती पर अवतार लेकर ऐसा काम किया है, जब तक चांद सितारे रहेंगे, चांद सूरज धरा रहेगी, तब तक आपका नाम का संप्रदाय चलेगा। रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामनिष्ठ ही संप्रदाय, तो मेरा भी तो कुछ चले, मेरा भी नाम रहे। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु रहेगा। बोले कब? बोले कलयुग में। बोले वो कैसे? बोले जैसे तेरा नाम दिखाई देगा। बोले मतलब? बोले यस्य नखा सुभ्रुवः शूर्पणखा इति कथ्यते, जिसके नाखून सुपड़े के समान उसको शूर्पणखा कहते हैं। तो कलयुग में जब लड़के लड़कियां नाखून बढ़ाने लगे तो समझ लेना शूर्पणखा का संप्रदाय चल रहा है। गोवर्धन नख पर धरियो ब्रज की करी सहाय, नाखून पर स्वामी रामचरण जी महाराज की सूक्ष्म रहस्यात्मक दृष्टि जो अद्भुत रहस्य का पर्दाफाश करती है, गोवर्धन नख पर धरियो, 7 साल की बलक। और भगवान ने कहा डरो मत, मदस्तात नारी निपात ने, ये गिरेगा नहीं, आओ अपना अपना सब पशुधन सब ले जाओ। वो सारे ब्रजवासी अपने पशुओं को लेकर के सब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। भगवान ऐसे खड़े, सबने अपनी अपनी लकड़ी ठिका दी। किसी को ऐसा नहीं लगता था, सबको लगता था मेरी लकड़ी पर गोवर्धन पर्वत टीका, मेरी लकड़ी पर टीका, मेरी लकड़ी पर टीका। भगवान ने अंगली को थोड़ा सा यूं किया और पर्वत डिगमगाया और त्राहिमाम रहे, बचाओ बचाओ रक्षा करो। भगवान ने कहा भाई तुम्हारी लकड़ी पर टीका है तो मेरी अंगली को तकलीफ क्यों दूं? अरे नहीं नहीं प्रभु गजब हो जाएगा। किया देख करतार का तुम अति करता होए, करता मत बनो। तुम संसार की फैक्ट्री में कर्मचारी हो, काम करो, फैक्ट्री के मालिक बनने की कोशिश मत करो, काम करो। अलौकिक कृपा भगवान की। आज भगवान ने राधा के अंतर्मन की आकांक्षा को पूर्ण किया और याद किया। ऐसे खड़े हैं राधे, और बिजली चमकी और राधा प्रकट हो गई। भगवान ने कहा आ जाओ। वाम भाग में भगवान ऐसे खड़े थे, राधा के आते जट हाथ कंधे पर रख दिया। सबके बीच में आज भगवान ने राधा को वामांगिनी बनाया, सारे ब्रजवासियों के बीच में। अब कोई ये नहीं कह सकता क्यों रे कन्हैया ये क्या है? भगवान कहते ये क्या है, ये हटाऊं कि ये हटाऊं? सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति, राधे तो बड़ भाग्यनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरना सो तेरे आधीन। ये महाभक्ति का स्वरूप है, निष्काम भक्ति का स्वरूप है। बहुत सारे इसके पीछे कारण थे, हम विस्तार से ये बात नहीं कर सकते हैं, पर इतना स्मरण दिला देते हैं। राधा ने प्रार्थना करी भगवान से, आज पूरी करी। एक प्रार्थना करी और वह मौन प्रार्थना थी, और भगवान ने जो जाहिर बात करी वो बड़ा स्मरणीय है। राधा तत्व भक्ति तत्व, राधा तो आत्मिका। भागवत पे नाम लेना आने के पीछे तो महत्वपूर्ण विषय था। परीक्षित को श्राप मिला हुआ था कि 7 दिन में सर्पदंश से मृत्यु होगी, और सुखदेव जी को 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना है। राधा सुखदेव के लिए शक्ति सत तत्व गुरु है, और 5 व्यक्तियों का नाम नहीं लेते, उसमें गुरु का भी नाम आता है। आद्रार्थ, पति का नाम, माता पिता का नाम, गुरु का नाम, सम्मानी व्यक्ति का नाम, संबोधन नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता है। आद्रार्थ वर्णात उत्तीर्ण धर ओट कहत वे देही सुमरी अवधपति परम सनेही। 16 अर्थ इस चौपाई के। वो तो निरंतर अखंड राम राम करती थी भगवती जानकी।
अब पातिव्रत्य धर्म में तो नाम भी नहीं लेते हैं पति का। चलिए हम आगे प्रसंगों में इसको श्रवण करेंगे, यहाँ इतना संकेत पर्याप्त है। सम्मानार्थ नाम नहीं लेते हैं। सुखदेव जी राधा का नाम गुरुत्व शक्ति के कारण नहीं लेते हैं। कारण राधा का नाम लेने मात्र से सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती है। राधा नाम मात्र उच्चारण मूर्छा सन्मासिकी भवेत। और परीक्षित का मोक्ष कितने दिन में होना है? 7 दिन में। अगर नाम ले लेते और समाधि लग जाती तो परीक्षित बैठे बैठे रघुपति राघव राजा राम जय रघुनंदन जय सिया राम। भजन माला फिर नहीं पड़ती, उद्धार कहाँ हो पाता। इसलिए नाम नहीं लिया, वरना आत्मा तो राधिका तस्वीर रमणादसौ, वो तो निरंतर सतत। चलिए इसके भी मर्म को और श्रवण करेंगे। पर एक दिन भगवान कृष्णचंद्र बीमार हो गए। बीमार हो गए तो आज द्वारकाधीश लौचन नहीं खोलते हैं। भगवान की आंखें नहीं खुली, सब बड़े परेशान हो गए। माँ परेशान, परिवार के लोग परेशान, सुराजा 100 रानी पटरानियाँ सब परेशान। बड़ी बड़ी सिद्ध वेद्यों को बुलाया, कोई असर नहीं हुआ। आज भगवान के कमल लोचन नहीं खुल रहे हैं। सबका हृदय बड़ा खिन्न है, पीड़ा है, तकलीफ है, कष्ट है। माँ बहुत आकुल व्याकुल है। क्या हो गया लाडले लाल को आज हमारी पत्नियां दुखी है, प्रीतम को क्या हो गया। उसी समय एक अद्भुत वेद्य आते हैं। विचित्र उनकी वेशभूषा है। बागंबर धारण किया है, मृक्षाला, नाग जी के गले में नेकलेस का काम कर रहा है। भस्मांग लपाए हुए लिपाईमान है, लेपे हुए हैं। डमरू हाथ में दिखाई दे रहा है, त्रिशूल हाथ में दिखाई दे रहा है। साक्षात भगवान शंकर वेद्य के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। और एक अद्भुत वेद्य को देखकर कुछ माँ को राहत मिली। पता चला वेद्य ने कहा कि आप हमारे आज प्रभु आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने नब्ज देखी। योगी योगेश्वर की नब्ज देखते हैं। योगी योगेश्वर की, एक योगेश्वर है, एक योगीश्वर है। नब्ज क्या देखना था भगवान शंकर को, तो अद्भुत आनंद आ गया। हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, अंदर टेलीपैथी चल रहा है। इस संकट की घड़ी में भगवान ने याद किया, इसलिए प्रभु पधारे हैं। और प्रभु पधारे हैं तो एक अद्भुत विलक्षण काम किया। टेलीपैथी अंदर से चल रहा है। प्रभु आपने बुलाया, हम चले आए। कहिए अब आगे क्या करना है। एक बात कहूं, योगीश्वर योगेश्वर से कहते हैं कि आपका हाथ मेरे हाथ में है, ध्यान रखना। आपका हाथ आज मेरे हाथ में है। इसलिए जो हाथ किसी का हाथ पकड़ता है तो जन्म जन्म का साथ होता है। इसलिए आपकी लीला में कभी मुझे मत छोड़ना। एक लंबी सांस ली और बैठे हुए लोग एकदम चकित देखते। मां घबराती, क्या हो गया? बोले रोग बहुत गंभीर, सीरियस केस। वैद्यराज शंकर भगवान कहते हैं वेरी सीरियस केस, बहुत गंभीर मामला है। बोले तो अब कोई उपाय नहीं है? बोले है, जो दर्द तूने दिया गीतों में पिरो लेंगे, आंखें भी न छलकेगी, जी भर के रो लेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा रोग है जिसका कोई
इलाज नहीं हो सकता। दर्द दिया है तो दवा भी तू ही देगा। ऐसा कोई दर्द संसार में नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है संसार में जिसका समाधान नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज नहीं, बस असाध्य और दुसाध्य हो सकता है। वैद्य बने भगवान शंकर कहते हैं कि इलाज है। बोले वो क्या? बोले ऐसा मटका जिसमें 108 छिद्र हो और कोई पतिव्रता नारी ऐसे मटके को कृष्ण केश का पुल बने और यमुना में से वो घड़ा भर करके उस पुल पर 3 चक्कर लगाए और वो जल लेकर के आए और मैं अपनी दवा उसमें डालूं तो भगवान के नेत्र खुल जाएंगे। 16,108 रानी पटरानी थी, फूली नहीं समाये। हाँ, अब भी हम करती हैं, हमारे बाएं हाथ का खेल है। कृष्ण के सेतु तैयार होता है, अनंत छिद्र वाला वो मटका लिया जाता है। चली अहंकार में, कोई 2 कदम चली, डगमगा करके लौट आई, कोई 4 कदम, कोई 10 कदम, कोई आधी चलती है, कोई पार करती, लौट के नहीं आ पाती है। पर एक एक करके सबका गर्व वैसे ही चूर हो गया जैसे जनक के यज्ञ के अंदर पड़े हुए धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया। दशानन 10 गिरि 10 कंधर भी नहीं चूका। उसको अपनी 20 भुजा की पूर्ण ताकत का भरोसा था और 19 हाथ लगा दिए, 20 लगा कर उठाया और वही धनुष छाती पर पड़ा तो इंटरनेशनल प्रोग्राम हो गया, कोई बचाने वाला नहीं मिला। अगर संकेत से ना हटाया जाता धनुष तो वहीं रावण का उद्धार हो जाता, पर हो नहीं सकता था, लीला करनी थी। भूप सहस 10 लगे, एक ही 12 लगे, उठावन टरे नहीं तारा। 10,000 राजा लोग उठाते हैं, फिर भी वो टस से मस नहीं होता। जैसे सती के मन को कोई डिगा नहीं सकता, मेरी भारत की पतिव्रता नारी के मन को कोई हिला नहीं सकता। दृढ़ संकल्प। और ऐसा ही चरित्र आपके बीच में आज हम रखने जा रहे हैं महाराज अम्बरीश की पवित्र चरित्र की अद्भुत कीर्ति में। आओ इस प्रसंग को जरा हम पूर्णता क्यों लग के फिर आगे चलते हैं। सबका अहंकार चूर चूर हो गया, किसी का सामर्थ्य नहीं। मां व्याकुल हो गई, सब लोग उदास निराश। और 16,108 रानी पटरानियां खिन्न मन, मुंह लटकाए उदास निराश बैठी है। बहुत व्याकुलता को जब देखा, भगवान की लीला हुई और अंतकरण से वहां के अंदर से आवाज आई, काश राधा अगर यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता। बस भगवान और भक्ति को तुम याद तो करो, याद तो करो। याद करते पर इतना कहना था, बिजली प्रकट हुई और छम छम करके राधा प्रकट हो गई। राधा को समझ करके एक प्रसन्नता की लहर आनी थी। पूछा, आ गए? बोले हाँ। कैसे याद किया? सारी राम कहानी सुनाई। राधा समझ गई, आज भगवान ने मेरा मान वर्धन करने के लिए मेरे मौन अनुरोध को, मौन कष्ट को मिटाने के लिए भगवान ने जो लीला की है उससे कभी भूला नहीं जा सकता। वो उस पात्र को लेती है, एक साथ भगवान कृष्ण को रोम रोम से प्रणाम करती है। प्रभु, ये आपकी लीला आप ही जान सकते हैं। और वो राधा उस 108 छिद्र वाले मटकों को लेकर के यमुना में जाती है, जल भरती है, एक बूंद पानी नहीं गिरता और कृष्ण केश पर 3 चक्कर लगा करके आती है और पात्र ला करके वहां हाजिर कर दिया। सब के सब देख करके दंग रह गई रानी पटरानियां, गोपिकाएं। और वेद्यराज भगवान शंकर उसे लेकर के जल को मंत्रित करते हैं, दवा डालते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। जैसे ही जल का स्पर्श हुआ
और भगवान कृष्णचंद्र के नयन खुल जाते हैं, देवता लोग दुंदुभियां बजाते हैं, जय जयकार होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया, बोलो भक्ति महारानी की। सब चकित हो गए। भगवान के नयन खुलते ही सबकी जान में जान आ गई, प्राण आ गए। ये निष्काम भक्ति का परम पावन तत्व है। भव जल जहाज रूप है महाभक्त निष्काम, तुलसी ताऊ पर चढ़े तिन पायो विश्राम। ये साधारण विषय नहीं महाभक्ति निष्काम का। तो महाराज अम्बरीश के चारु चरित्र को तो आप श्रवण कर ही रहे हो, पर जिस दिन महाराज अम्बरीश की यह कीर्ति चारों तरफ फैल गई, दुर्वासा जैसे महात्मा ने अपने आप को संसार की दृष्टि में गौण कर लिया, लेकिन भक्त की जो इज्जत है, भक्त का जो सम्मान है, वो दिन दुना रात चौगुना हो गया। एक तापस को भक्त की शरण में जाना पड़ा। महाराज अम्बरीश यूं भी प्रख्यात थे, पर सोने में सुहागा। भक्ति की सुगंध चारों तरफ फैली, तो एक राजा की कन्या ने मन ही मन विचार कर लिया, बस मेरे हृदय के सिंहासन पर मेरे सुहाग के रूप में यही बैठेंगे। संकल्प कर लिया। उन्होंने अपने पिता से कहा, आप पत्र लिखिए राजा अम्बरीश को कि मेरी बेटी ने आपको मन ही मन सुहाग के रूप में स्वीकार कर लिया। पिता ने पत्र लिखा, एक ब्राह्मण के साथ भेजा, और महाराज अम्बरीश ने उस पत्र को पढ़ा, और ब्राह्मण जो पत्र लेके आए उनसे कहा, भाई मैं उस रानी के मन की उत्सुकता को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? मेरे राजमहल में 100 पत्नियाँ हैं, पर मैं किसी पत्नी से बात ही नहीं कर पाता, इच्छा ही नहीं होती है। मैं किसी नारी से बात नहीं कर पाता। मैं तो नारायण से रात दिन बात करता हूं, और नारी से बात करता हूं सभी नारायण नजर आते हैं। ब्राह्मण देवता लौट गए, बेरंग डाक की लेकर के सारी बात बताई। वह राजा राम मोहन की कन्या थी, नाम था सुबुद्धिनी। जब उसने सुना तो दिल बाग बाग हो गया। उनका ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी प्रबल भक्ति वाली वो कन्या थी, इतनी अद्भुत भक्ति थी। उस भक्ति का एक प्रसंग भी अपन श्रवण करेंगे, सोचता हूँ जीवन सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का ठेकेदार पुरुष नहीं होता है, और धर्म भक्ति के अंदर तो नारी जाति का सर्वप्रथम नंबर है। धर्म सभाओं में भी देख लो आप, पुरुष 4 आना है और माताएं बहनें 12 आना है। अब विचार करो, इसका कारण क्या? ये प्रकृति और संस्कृति का तालमेल देखो आप। ये माताएं बहनें बाल संवारती है ना, तो 4 आना इधर और 12 आना इधर, मांग इधर, 4 आना इधर और 12 आना 50-50 में बराबर, बिल्कुल बीच में मांग। और ये पुरुष जो है ना, वो बाल संवारते तो 4 आना इधर रखते ना, 12 आना इधर रखते। देख लेना आप, ये 4 आना थोड़ा सा इधर, बाकी सब इधर इधर। ये प्रकृति की आप विशेषता देखो आप। और महिलाएं 50-50 बराबर बीच में मांग भरती। प्रकृति की विचित्रता है। धर्म में भक्ति में अग्रगण्य रहने का वरदान भगवान योगेश्वर ने दिया है, विलक्षण रूप से दिया है। पुरुष के आगे बाल बढ़ते दाढ़ी, महिलाओं के पीछे। कारण ये महिलाएं पीछे का ध्यान रखती है। परिवार के सब लोग भोजन कर ले तब भोजन करती है, ऐसी अन्नपूर्णा है। हरा पीछे का ध्यान रखती है। और पीछे का ध्यान का मतलब है पीछे का, पियर का भी ध्यान ज्यादा रखती है, पियर का। पुरुष आगे का ध्यान रखते हैं। ये सब रचनाएं हैं। अस्तु, ब्राह्मण को पुनः एक बार भेजा, आप पुनः जाइए
और कहिए कि मैंने अपने हृदय के सिंहासन पर पति के रूप में आपको बैठा दिया है। अब आप जानते हो महर्षि दुर्वासा के इस चारु चरित्र ने अम्बरीश को सारे संसार में प्रख्यात कर दिया। फिर सीबीआई डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर महर्षि नारद कोई पीछे रहेंगे? उनका तो काम ही था भक्ति का प्रचार प्रसार इत्यादि करना, सारी दुनिया में जगह जगह जाकर। और वो वहाँ पर आए महर्षि नारद और सुबुद्धनी के अंतर संकल्प को प्रबल किया कि सुयोग्य है, तेरा संकल्प बहुत अच्छा है। और वास्तुतः महाराज अम्बरीश जो है वह भक्ति सम्राट भी है, इसलिए पुनः पत्र पहुंचा दिया, संकल्प लिख कह दिया कि अगर आप वर्ण नहीं करेंगे तो देह का अस्तित्व नष्ट होगा, अर्थात मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, और मेरे जीवित न रहना अगर कोई पाप बनता है तो जवाबदार आप होंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया। अम्बरीश के पास में समाचार पहुंचे तो अम्बरीश ने पुनः पत्र को पाकर प्राण प्रणय पातिव्रत्य, प्रयाग का दर्शन उसके अंदर किया। प्रण उसका अद्भुत प्राण है, प्रणय आत्मस्नेह है, और पातिव्रत्य कह दिया आज के बाद में मैं किसी की शकल नहीं देखूंगी। गोपिका में पातिव्रत्य धर्म था। रामकृष्ण संप्रदाय की जो भक्ति है पातिव्रत्य भक्ति है। गंग जमन उल्टी भय सी सहे कुरसान, दूजा खामिन ना करूं चाहे पश्चिम उगे भान। गंगा यमुना उल्टी बहने लग जाए, सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में उदय हो जाए, गगन धरा धरा गगन बन जाए, लेकिन हमारे जीवन में एक इष्ट राम को स्वीकार कर लिया, कोई और स्वीकार नहीं होगा। और गोपिकाओं का पातिव्रत धर्म देखिए, ऐसे नहीं हम चाहन हार जो आज तुम्हें कल और को चाहें, फेंक दे आंखें निकारी दो यदि दूसरी और करे ये निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहे तुम ही को सराहें, और जो लो श्वास रहे देह में तो लो हम नेह को ना तो निभाए। हम ऐसे नहीं है ये आंखों को फोड़ दें या किसी और को देखे तो यदि दूसरी ओर करे ये निगाहें। ऐसे नहीं मैं चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे। ये पातिव्रत्य धर्म है। इष्ट राम रमतीत आन को पुट दइये, पग नंगे गुरु दर्श दया की मुट गई है। विषय त्याग विष वचन हास खरवत नहीं जाने, हान व्रत वार भरोसो हरि को आने। जुआ चोरी पर लुब्ध झूठ कपट नहीं राखे, भांग तमाकू अमल अकज मद पाना न चाके। पानी वर्ते छान के निरख पाऊं धरणी धरे, राम से नहीं वो जानिए सो कारज अपनो करे। ये रामकृष्ण संप्रदाय की आचार संहिता है, इष्ट राम रमतीत। पातिव्रत्य धर्म है। इन महापुरुषों ने राम नाम पातिव्रत धर्म को अंगीकार किया है, उसी का प्रताप है। अम्बरीश प्रसन्न हो गए और विवाह न करने का निश्चय नष्ट कर दिया, मिटा दिया, टाल दिया, डिग गए। तलवार दे दी भांवर के लिए, और तलवार से क्षात्र प्रथा से भांवर करके लेके आए। कन्या जब आई, महाराज अम्बरीश अद्भुत भक्ति नारी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, वो भी बहुत प्रसन्न हुई। महाराज ने आदेश दे दिया, अच्छा बढ़िया नए महल में इन्हें रखा जाए, सही सुविधा दी जाए। हो सकता है पिछले कहीं जन्म का कोई भक्ति वासना रह गई है, इसलिए ये संयोग बना है। आओ, पूर्व जन्म के संस्कार जीव के साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? इस सत्य को सब स्वीकार करते हैं। कौन से सत्य को? कि दूध में घी है, इससे कोई नकारता नहीं, सार्वभौमिक सिद्धांत है, अकाट्य भेद्य उदाहरण है। एक और सत्य, अब दूध में घी है कहाँ देखने जाओगे? आवाज आई? आवाज आई? मैं बोल रहा हूं, आवाज आई? आई। ये कभी नष्ट नहीं होता शब्द।
तीसरा, ऐसा कोई तन नहीं जिसके पास मन नहीं है, सबके पास मन है। कभी वह मन के कारण रोता है, कभी हंसता है। मन मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो। मन के कारण बंधन, मन के कारण मुक्ति। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। तो आओ महापुरुषों का एक प्यारा शब्द सुनो। हृदय को छू लेने वाला। दूध फाट घृत कहाँ गयो, काशी फूटा नाद। तो तन छूटो मन कहाँ गयो, कोई जाने बिरला साध। दूध में घी है तो दूध के फटने के बाद घी कहाँ गया? बोलने के बाद ये आवाज, ये शब्द, ये नाद कहाँ है? कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन के कान में गीता नहीं सुनाई। 11 अक्षौणी सेना एक तरफ, 7 अक्षौणी सेना एक तरफ, और पार्थ अर्जुन को दिव्य तत्व ज्ञान दिया है। वो आवाज, वो प्रभु की वाणी, वो प्रभु की आवाज। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। अगर शब्द नष्ट होते तो हु इज मोबाइल, क्या है टेलीफोन, कहां से कहां पूरी एक जगह बैठ गए, पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया में बात हो रही है। विज्ञान जगत में गगन को चूमने वाले लोग धरती पर खड़े लोगों से बात कर रहे हैं। ये शब्द की अखंडता का प्रमाण पत्र है, शब्द की अखंडता का। अस्तु, आइए इस पर चिंतन मनन करना। तो मन छूटो तन कहाँ गयो, कोई जाने विरला साथ। मन के बिना जीना मुश्किल होता है। मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। एक महात्मा ने कहा भजन करो, भजन करो। 80 साल की एक मैया 8 दिन के बाद महात्मा के पास में गई। बोले महाराज बड़ा प्यारा आप उपदेश दिया और मैं रोज चिंतन करती हूँ, राम राम करती हूँ, ब्रह्म का चिंतन करती हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। महात्मा ने कहा अरे भाभा साहब, हे बूढ़ा माँ साहब, ते मरवा चालिया, मसाना का मेहमान हुआ चालिया, अब असा बुढ़ापा में थाको मन कटे जावे। माँ साहब ऐसे बुढ़ापे में मन कहाँ जा रहा है? माँ ने कहा, बूढ़ी मैया ने, महाराज नाराज मत होना, मैं जब जब ब्रह्म चिंतन करती हूँ, राम राम करने बैठती हूँ, तो मेरा मन मेरी भैंस में चला जाता है कि आज भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। महात्मा ने कहा मैया तेरे हाथ जोड़ूं, भैंस को ही भगवान मान ले। ध्यान देना, परिवार की सेवा करो तो परिवार नारायण, पति की सेवा करो तो पति नारायण, पुत्र की सेवा करो तो पुत्र नारायण, राष्ट्र की सेवा करो तो राष्ट्र नारायण, समाज की सेवा करो तो समाज नारायण, और पति पत्नी की सेवा करे तो पत्नी नारायण। हाँ, किसमें नारायण नहीं है? इसलिए इसको अंगीकार करें। खैरस्तु, सुबुद्धिनी बड़ी विलक्षण नारी। समय को परखा देखा, महाराज अम्बरीश से भी इसकी प्रबल भक्ति थी। अगर हम इन चरित्र को सुनाएं कई दिन लगेंगे, पर हमें कई प्रसंग आपकी आस्था की थाली में परोसना है। और समय हो जब से वाच को कलाई पर बांधी है ना, ये कमबख्त हाथ के पीछे पड़ गया है। और प्रवचन करना शुरू करो ना, इंदौर में तो घड़ी जरा जल्दी जल्दी चलती है, जल्दी जल्दी प्रारंभ हो जाती है, पर समय का सम्मान तो करना पड़ेगा। पर उस सुबुद्धिनी ने एक दिन दासी से पूछा कि महाराज से कैसे मिल सकते हैं, कैसे क्या है सब। उन्होंने कहा यहाँ 100 रानियाँ पहले से ही है, न महाराज महल में जाते हैं, न कोई रानी महाराज के महल में जाती है। बहुत बड़ी गजब की बात हो गई है, तो बड़ा विकट संकट। उनका है कहाँ? अरे बोले सुबह घंटे घड़ियाल की आवाज़ आती है ना, मंदिर, वहीं महाराज रहते 24 घंटे मंदिर में ही। ठीक, तो धीरे से पूछा कोई वक्त तो ऐसा होगा जहाँ नहीं रहते होंगे? बोले हाँ, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने जाते हैं, उस समय कोई नहीं रहता। उनका ठीक है। दासी ने बता दिया ये महल के पास में ही था। उसने बुद्धिमानी से काम किया, एक पेचदार सीढ़ी बनाई, फोल्डिंग, ऊपर से उसको रख दो, नीचे फिर चाहो तो फिर ले आओ। इतने साल पहले पेचदार सीढ़ी। अब महाराज जब जाते
स्नान आदि करने के लिए, तो झट सीढ़ी लगा के उतर के महल में चल जाती और महाराजा उसके पहले कक्ष को और उनके भगवान ठाकुर जी की सारी व्यवस्था को बड़ी अच्छी सेवा करती, नहलाना धुलाना श्रृंगार श्रृंगार सब कुछ सुंदर सारी व्यवस्था पुष्प इत्यादि सब रख देती रोज प्रतिदिन। और महाराजा उसके पहले पहले ऊपर जाके फिर सीढ़ी अंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन राजा ने देखा, राजा विचार करता कौन हमारी भक्ति सेवा को चुरा रहा है, हमारे मेले में कोई प्रवेश नहीं करता, कौन है कौन? पता लगाया, 1 दिन, 2 दिन, एक दिन राजा ने सोचा पता लगाना ही पड़ेगा रोज रोज कौन सेवा चुराता है। राजा की जाने के लिए जय जयकार हुआ, सब लोग साथ जाते थे, तैयारी करी और सबको भेज दिया। राजा रुक गए, रानी ने रोज की तरह देखा गए होंगे राजा, सीढ़ी अंदर गई, साफ सफाई स्वच्छता पोछा ओछा लगाया और सब प्रतिदिन की तरह भगवान की सामग्री तैयार, नए नए तरोताजा पुष्प तैयार रखे, समिधा आदि रखी, सब व्यवस्था रखी और ठाकुर जी के अच्छा पूजा उजा करके लौटने लगी तो आगे राजा प्रकट हो गए। बोले ओ तुम रोज ये क्या करती हो? सुबोधन ने कहा राजन, अनुष्ठान के अंदर तो सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं कि जोड़े से पूजा अर्चना करना चाहिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा भी आधा अधिकार है। महाराज भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे आधा नहीं पूरा अधिकार है, पर तुम अपने ठाकुर जी को अपनी जगह अलग जगह अपना मंदिर बनाओ और वहाँ अलग सेवा करो, इतना सेवा करने का यह है तो करो, कौन मना करता है। बस महारानी जी ने इसी को जैसे शिष्य गुरु के शब्द को गुरु मंत्र मान लेता है मान लिया और अद्भुत अपने महल के अंदर सुंदर मंदिर ठाकुर जी पधराए और सेवा अर्चना, ऐसी अर्चना संगीत में ऐसा भजन सुनाती तल्लीन हो जाती और भोग राग से पदार्थ इकट्ठे हो जाती, सारे गांव को खूब प्रसाद मिलता, बड़े बड़े से बुला लिया कि सबको खूब प्रसाद वितरण किया जाए और तल्लीन हो जाती। एक दिन महर्षि नारद ने आकर सब कुछ देखा तो चकित रह गए और प्रसाद पाया और रखा और राजा को ले जाकर के दिया। राजा ने कहा अच्छा मैं भी देखूं। कहते हैं कि नारद जी आए हैं अम्बरीश के पास, उनका एक घंटे खड़े आवाज कहाँ से आ रही है, तो बोले पड़ोस से, बोले मैं भी जाके देखूं। तब नारद जी ने देखा और प्रसाद पाया, सारा गांव प्रसाद पाता, ऐलान कर दिया पर गांव में किसी को कोई चूल्हा वगैरह जलाने की जरूरत नहीं है, चाहिए जितना प्रसाद ले जाओ। लेकिन कीर्तन की उस धुन में राग में जो प्रसन्न होते, एक दिन राजा ने आके देखा तो दंग रह गए। जो राजा अम्बरीश भगवान की सेवा करोड़ हरीर मार्जनादिशु खुद हाथों से करते थे, यहाँ तक कि गर्भ में भगवान की भोग के लिए चक्की चला रहे हैं, पसीना आ रहा है, पीछे से भगवान आकर के पंखा है और अब राम 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 कह करके चक्की चला रहे हैं और भगवान पंखा, पीछे देखा भगवान को, बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये अच्छा लगता है क्या? भगवान ने कहा तुमको भी चक्की चलाना अच्छा लगता है क्या, शोभा देता है क्या? पर आपको ये शोभा नहीं देता ना। भगवान ने कहा तुमको भी राजाओं को ये शोभा नहीं देता। बोले मेरा तो कर्तव्य है। भगवान ने कहा मुस्कुरा के मेरा भी तो पीड़ित है, कोई मेरे लिए काम करेगा तो मुझे उसके लिए भी काम करना पड़ता है, उसके लिए भी काम करना पड़ता है। वो राजा अम्बरीश की आंखें खुल गई, मन रहे नित ध्यान में, तनते टहल कराए, वाणी से गुण गाय करके और देत हरि को रिझाए, ऐसा भगवान को प्रसन्न। जो कुछ देखा राजा ने चकित रह गए। सुबोधनी तुम तो मेरे से भी आगे बढ़ गई। महात्मा नारद ने कहा राजन इस दुनिया में आपका नाम बहुत है, लेकिन आपसे बढ़ करके आज महारानी सुबोधनी की यशोगान और कीर्ति चारों तरफ फैल रही है। इस संसार के अंदर नारी ने क्या क्या भक्ति के चमत्कार नहीं बताए हैं, एक से एक अलौकिक अनूठे अद्भुत विलक्षण विलक्षण से विलक्षण। आइए समय ने जवाब दिया। तो ऐसे चारु चरित्र नर नारी का एक मता तो वैकुंठा में वासता, पति और पत्नी दोनों मिलकर के जब भगवत आराधना करते हैं वो घर घर नहीं होता, वो घर स्वर्ग हो जाता है, वो घर वैकुंठ बन जाता है। भगवत निष्काम भक्ति भवजल झांझ रूप है, महाभक्ति निष्काम तुलसी ताव प्रचड़े तिन पायो विश्राम। राम 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 राम।
राम 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 राम